जहाज उड़ाने का बहुत शौक था, तो अब जहाज बनने का शौक तो नहीं। अब रोड पे चलाते हैं जहाज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाज वेंचर्स। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम ह्यूस्टन में हैं। आज हमारे साथ है ज़ीशान अहमद। हम उनसे पूछेंगे इनकी लाइफ के बारे में। वेलकम टू माय चैनल। जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई नो आप बहुत बिजी आजकल चल रहे हो। नो प्रॉब्लम। आप चले आपसे पूछते हैं, आपकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई? स्टार्टिंग से शुरू करें। सबसे पहले तो ये है कि कराची में पैदाइश हुई थी। उसके बाद जो है पूरी फैमिली हमारी मूव हो गई थी सऊदीया जब मैं 3rd ग्रेड में था। सऊदी अरब कहाँ फिर पे? सऊदीया में रियाद में। रियाद में हम लोग मूव हुए थे और 3rd ग्रेड से लेके 2nd ईयर तक मैंने रियाद में ही गुजारे। अभी मैंने इनको बताना है, सब अपनी जी, ऑडियंस को जी, बिल्कुल। सऊदी अरब, पाकिस्तान और अमेरिका की लाइफ तो डिफरेंस दिखानी है। बिल्कुल बहुत डिफरेंट था जब हम यहाँ पे मूव हुए सऊदीया से। पाकिस्तान से सऊदीया मूव होना भी मेरे लिए बहुत डिफरेंट था क्योंकि मेरे सारे क्या cousins- एज थी आपकी उस टाइम? मैं 7 साल का था तकरीबन। तो लाइक तो थोड़ा थोड़ा पता होगा पाकिस्तान थोड़ा बहुत का। याद है। दोस्त स्पेशली कजन्स वगैरह जो कि पाकिस्तान में थे वो सब जो है वहाँ पे जब हम सऊदीया गए तो वहाँ पे कोई नहीं था बेसिकली। दोस्त बने, आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बनना शुरू हुए, लेकिन ये कि जो फैमिली का एक वो होता है मज़ा जो होता है वो हमें जो है नहीं मिला सऊदीया में। गैदरिंग और गैदरिंग फैमिली। एग्जैक्टली। फिर जाते रहे, हर साल हर 2 साल में एक दफ़ा चले गए, लेकिन ये कि जो ज़्यादातर टाइम वहाँ पे सऊदीया में गुजरा तो फिर वहाँ के दोस्त बनना शुरू हो गए। वहाँ से जो है वो 2nd ईयर तक, जैसे मैंने बताया, 2nd ईयर किया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अमेरिका। move forward गए। अमेरिका आप किस वीज़े पे आए थे? अमेरिका मैं 2009 में आया था स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। स्टूडेंट वीज़े पे आए जी, थे। तो स्टूडेंट वीज़े में आया था और ओहायो में लैंड किया था मैंने। वहाँ पे राइट स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर। वाह। तो वहाँ से जो है सेमेस्टर करके एक आगे मूव होते गए। तो पहले क्या मेडिकल में जाने क्या थे? मेडिकल किया था मैंने 1st ईयर 2nd ईयर अपना सऊदीया में, जो बायो ली थी। तो शौक था बहुत। पाकिस्तान भी गया था मैं 1 साल बीच में। 8th क्लास में मैं पाकिस्तान चला गया था, कैडेट कॉलेज। जहाज उड़ाने का बहुत शौक था, तो अब जहाज जो है बनने का शौक तो नहीं। अब रोड पे चलाते हैं जहाज। तो लेकिन ये कि अपना मेडिकल का शौक था, समझ भी आता था बहुत, लेकिन ये कि जब पढ़ना शुरू किया थोड़ा बहुत जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। और ये कि उसके बाद एग्जाम्स पास नहीं होते थे, तो वो भी एक बड़ा होता था कि समझ आता था, क्लासेस भी अच्छे होते थे और होमवर्क भी हो जाता था सब कुछ, लेकिन जो एग्जाम्स होते थे उसमें नंबर्स नहीं आते थे। फिर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देखते रहे। यहाँ पे जब मूव हुए, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे। पढ़ाई में एवरेज था शुरू में। ऑफ कोर्स अच्छा था, आई थिंक सारे ही मैट्रिक 9th तक सारे अच्छे होते हैं। उसके बाद जैसे बोर्ड के एग्जाम्स आते हैं, जो क्लासेस आती हैं, तो फिर मैट्रिक में आके सारे सीधे हो जाते हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बुरा नहीं था, मैं एवरेज था। जब पढ़ने का खेलने में ज़्यादा था मैं, क्रिकेट के अंदर भाग दौड़ इधर उधर, तो उसमें जो है एथलेटिक था, तो उसकी वजह से जो है अपना ये कि टाइम ज़्यादा पढ़ाई पे नहीं जाता था। क्या डिफरेंस था पाकिस्तान की स्टडी, सऊदी अरब की स्टडी और अमेरिका की स्टडी में? आई थिंक पाकिस्तान में तो मुझे याद नहीं, पहले 3 साल जो मैंने जो पढ़े 1st 2nd 3rd, तो वो तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन ये कि सऊदीया और यहाँ पे डेफिनेटली एक जो नज़र आया डिफरेंस, वो एक तो माहौल, पढ़ने का माहौल, क्लासेस डिफरेंट। डेफिनेटली यहाँ पे हायर एजुकेशन थी, तो उसके अंदर जो है हमें हर वक्त क्लासेस ऐसे नहीं होती थी कि हर रोज़ क्लासेस हो रही हूँ जैसे होती हैं सऊदीया के अंदर। जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके अंदर हम हर रोज़ क्लास लेते हो, स्कूल की तरह जा रहे एग्जैक्टली। तो इसमें यूनिवर्सिटी में ये था कि आप जो है वो एक तो को एजुकेशन वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि जब यहाँ पर आए, वो भी एक बहुत बड़ी कहानी थी कि हम लोग जब यहाँ पर आए तो क्लासेस के अंदर जो है वो साथ में बैठे होते थे लड़कियों के। बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता था बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों ने कभी किया नहीं था सऊदीया में हम लोग की ऐसी एजुकेशन। ना मेरी कोई बहन थी, ना घर में जो है वो ज़्यादा ख़वातीनें थी कि जो मैं उनसे जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता, ना मिलने मिलाने में थी। जब यहाँ पर आए तो जो है वो सलाम दुआ करी, थोड़ा बहुत जो है उनसे मिलने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, तो बहुत हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती थी। और उसमें ये होता था कि आप जो है लिटरली जो है ना मतलब सोचना पड़ता था क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब काम करना शुरू किया, बाहर जॉब्स यहाँ पे करनी पड़ती हैं जब आते हैं, तो हर किसी ने जॉब करी। अच्छा, आपने तो अपना सारा खर्चा खुद उठाया? पहले सेमेस्टर की फ़ीस में लाया था,
उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो भाइयों की मदद से अपनी जो कर सका और अल्लाह की मदद से डेफिनेटली जितना भी हुआ खुद किया। आपके यहाँ पे कोई जानने वाले थे पहले जब आप यहाँ पे मूव? मेरे भाई थे यहाँ पे, दोनों भाई थे यहाँ पे, एक दूसरी शहर में थे और एक जो है वो मेरे उसी उधर ही थे ओहायो के अंदर। तो उनके साथ ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने घर का सेटअप किया हुआ था, पहले से कमरा लेके रखा हुआ था हमारे लिए। थ्रू आउट द स्टडीज़ उसके अंदर ऊपर नीचे होते रहे, कभी जो है वो ऑफ कोर्स पैसे नहीं होते थे तो थोड़ा बहुत जो है वो भाइयों से ले लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर से कहीं ना कहीं से करके एक्स्ट्रा जॉब करके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो खुद ही करना शुरू हो गए थे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है, पाकिस्तान और सऊदी अरब में लोग कहते हैं कि जी अमेरिका की लाइफ, तुम अमेरिका में तुम तो एंजॉय कर रहे हो। ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ। एग्जैक्टली। यहाँ से जब पहली दफा मैं आया था, फिर मैं वापस गया, मैंने जाके दोस्तों से मिला तो दोस्त कहते थे यार कितनी पार्टीज करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। और हाँ नहीं, वो कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है यार। वहाँ पे जो लोग हैं उनको यही लगता है कि बहुत इजी है यहाँ पे करना सब कुछ। ऑफ कोर्स वंस आप जब सेटल हो जाते हो और आप जब एक अच्छी पोजीशन पे आ जाते हो, अगर जॉब कर रहे हो या अगर आपका एक बिजनेस है तो आपका बिजनेस सेटल हो जाता है, तब बाकी दुनिया की जगहों से जो मुल्क हैं उधर से डेफिनेटली थोड़ा बेहतर है यहाँ पे। कि यहाँ पे जो है वो पर्सनल सिक्योरिटी है कम से कम। आपको ऑफ कोर्स आप अगर गलत जगह पे रहते हो तो वहाँ पे आपके साथ चोरियाँ होंगी, डाके डलेंगे आपके पास, लेकिन ये कि जो जनरल एरिया है वो सेफ है। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे जो है वो ऐसे हक नहीं मारा जाता जैसे पाकिस्तान में मारा जाता है। लॉ थोड़ा सा, लॉ को फॉलो किया जाता है हर कोई जो है वो, और उसके पाकिस्तान बाद से बेहतर है डेफिनेटली। तो उस बेस के ऊपर जो है ना हर कोई ये समझता है कि हम लोग यहाँ पे हर कोई शुरू से जो है वो किंग बन के रह रहा है, जो कि बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा जो है वो मिसकंसेप्शन है ये। हम लोग जब आते हैं यहाँ पे तो बेसिकली हम लोग जो है वो लेबर होते हैं। हम लोग सिंस ऑल मोस्ट ऑफ अस आर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि भाई हम खुद करें। हमारे पेरेंट्स ने जितना करना था अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया, और वो अभी भी करते हैं जितना वो कर सकते हैं, लेकिन ये कि हम लोग अपने पैरों पे, क्योंकि अब 18-19 साल का हो जाता है बंदा तो वो फिर सोचता है कि भाई मैं अब खुद करना शुरू हो गया, स्पेशली जब वो मूव हो रहा है यहाँ पे, खुद रह रहा है, अपना खर्चा खुद और उठा रहा है। यहाँ का एक माहौल ही ऐसा है कि आप खुद नहीं करोगे तो आपके पेरेंट्स 18 के बाद तो आपको वैसे भी नहीं पूछते। एग्जैक्टली, वो तो यहाँ का वैसे माहौल है, लेकिन ये कि जनरली ऐसा ही होना चाहिए कि पेरेंट्स को जो है वो पुश करना चाहिए, घर से थोड़ा सा बाहर बच्चों को निकाल दो, देखते रहो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पुश करो कि जॉब ले, खुद करे जो करना है, ताकि वो अर्ली जो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो नेक्स्ट जो 10 साल होंगे उसके पढ़ाई के बाद, उसमें वो बहुत काम आएगा। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसको एक्सपीरियंस हो। एग्जैक्टली, या क्योंकि जब वो स्कूल में हमें वो एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता, जो दैट्स माय बिलीफ कि जो हम लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं बाहर से। नहीं, बहुत डिफरेंट है स्ट्रीट लाइफ है, जो स्ट्रीट में आपको जाके, स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे हो। जॉब में तो फिर भी देयर इज सर्टेन थिंग्स यू हैव टू डू, राइट। बिजनेस के अंदर आपको इतने सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, इतने सारे लोगों को बात कर, अब कैसे कैसे लोग आते हैं दिन में यहाँ पे, अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ अनदर एपिसोड इंशाल्लाह उस पर करेंगे। लेकिन ये कि गोइंग बैक टू खर्चा, यस अल्लाह का शुक्र है खुद किया सारी चीज़ें, जॉबें करी, 2-2, 3-3 जॉब करी, गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी के लिए जो है वो बसेस 3-3 बसेस चेंज करी। वहाँ पे ओहायो में बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो बर्फ़ में चलना एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, क्योंकि बसेस अक्सर मैच नहीं करती या मिस हो जाती है, तो फिर आपको आधा घंटा चलना, तो वो सारा स्ट्रगल रहा। अल्लाह का शुक्र। आपकी बातों से ये पता चला, लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अमेरिका में ये नहीं है कि जाते ही हम लोग बहुत ज्यादा हाई फाई गाड़ियों में बैठे हुए बिल्कुल हैं ऐसा या कुछ नहीं होता। मैंने गाड़ी ली तकरीबन साल बाद आने के यहाँ पे, और वो भी जो है पुरानी गाड़ी थी। मुझे याद है $1600 की ली मैंने, वो भी अपने ही खर्चे से। 1996 की वॉक्सवैगन थी वो। किस ईयर में? 1996 की 2010 में। 2010 में ली। अगेन कोई लग्जरी ऐसी नहीं होती है, आप रह रहे होते हो एक कमरे में जिसमें एक और बंदा आपके साथ रह रहा होता है, एक घर में या एक अपार्टमेंट के अंदर 2 या 3 या 4 लोग रह रहे होते हैं, स्प्लिट किया हुआ होता है उन्होंने, क्योंकि वो भी स्टूडेंट होते हैं, उनको नहीं चाहिए होती है और ज़रूरत भी नहीं होती है, आपको खर्चा बचाना होता है। बेसिकली आपको अपनी फ़ीस निकालनी होती है, तो आपको जितना भी आ रहा होता है आपको उसमें से अपना घर का खर्चा, खाना पीना, और फिर डेफिनेटली जो चंक है वो आपकी फ़ीस होती है। यहाँ पे बहुत महंगा होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो यह स्ट्रगल तो है, वो तो डेफिनेटली स्ट्रगल है, बट उस स्ट्रगल से ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि आपको, और आपने खुद जैसे बताया कि आपको एक तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपने लोगों से कैसे बात करनी है, और आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। जब मैं अकेला रह चुका हूँ, जब मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह
लाइफ के business भी दूसरे run कर मैटर्स सकता हूँ। को इजीली बिल्कुल। सॉल्व कर सकते हैं। लाइफ Exactly. इज नॉट इजी थिंग। That's true. आप चाहे पाकिस्तान में है, सऊदी अरब में है, बिल्कुल। अमेरिका, हम लोगों ने तो तीनों कंट्री की लाइफ देखी हुई है, तो तीनों कंट्री में कहीं में भी सुकून नहीं आया True. इतना। True. सही बात है। नहीं, वो इंशाल्लाह वही मैंने कहा ना कि एक once you get to the point कि आप जो है स्टेबल हुए हुए हो, आपको पता है आपकी इनकम क्या है, आपके खर्चे क्या हैं, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू लिव। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, स्पेशली कि पाकिस्तान में जो हमने भी नहीं, बात करी कि कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान और लेकिन सऊदी स्ट्रगल है, अरब के यहाँ पे लोगों भी को स्ट्रगल ये है। पता चलना चाहिए कि what struggle we had Exactly. when we moved here. Yeah. अभी हमारे पास गाड़ियां वगैरह भी हैं, तो अभी भी हम like Yeah, अभी भी स्ट्रगल चल अभी रही भी है। Every day is a every day। struggle. Yeah, every day is a struggle. तो ये पाकिस्तान और इंडिया में ये होता ना कि वो लोग सब पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरब में वो ये कहते हैं कि यार नहीं, अमेरिका की लाइफ ये है वो। उन लोगों ने मूवीज की लाइफ देखी। मूवीज में। खैर, फिर शादी हो गई आपकी भाई? फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है शादी हुई। पहले तो ये कि 2017 में जाके मैंने ग्रेजुएट किया। मैंने थोड़ा टाइम लिया क्योंकि मैं एक तो मैं मूव हुआ ओहायो से, तो मैंने जितनी क्लासेस ली थी वो मेरी ऑलमोस्ट मुझे दोबारा लेनी पड़ी। कितना साल का गैप पड़ गया था 2 आपका साल का। ग्रेजुएशन का? टोटल कितना? टोटल ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए 4 साल के अंदर आपकी, लेकिन मुझे जो है वो तकरीबन 8 साल लगे। मेरी क्लासेस भी थी अच्छी खासी। मैंने बीच में नर्सिंग करना शुरू कर दी थी, तो उसमें यह कि मैं बोमार्न, यहाँ पे एक शहर है 2 घंटे दूर यहाँ से तकरीबन, वहाँ पे जाता था पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे भी मैंने 1 साल किया, फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो फिर मैं दूसरी जगह गया, वहाँ पे मैंने 1 साल किया, फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो ट्राई करता रहा। फिर मैं एक क्लिनिक में काम करता था एज अ असिस्टेंट वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो हमें नज़र आ रहा है, स्किल्स नज़र आ रही हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिया। वहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर उसी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी, बैचलर्स हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और उससे पहले ही मेरी जॉब लग गई थी हॉस्पिटल के अंदर 2016 में। तो फिर मैंने 2016 से 2020 तक, कोविड तक जो है, बल्कि 2021 तक मैंने हॉस्पिटल के अंदर 5 साल काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह गया था जब मैं हॉस्पिटल में, तो एज ए रजिस्ट्रार गया था मैं, रिसेप्शनिस्ट, और जब मैं वहाँ से निकला तो मैं एज अ मैनेजर निकला। तो उसी दौरान आपकी शादी भी हुई? 2017 में शादी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद ये है कि शादी यहाँ पे की, पाकिस्तान की, सऊदी यहीं अरब? पे शादी करी। जो है अल्लाह का शुक्र है, सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। तो पाकिस्तानी से की कि गोरी से की? पाकिस्तानी से। आई नो ये क्वेश्चन होता है बहुत, लेकिन ये कि हाँ, पाकिस्तानी जो है वो फैमिली थी यहाँ पे, पाकिस्तानी फैमिली जानने वाले थे। और शादी भी क्रिकेट की जो है वो वजह से। अच्छा, आप तो क्रिकेट भी खेलते हैं? मेरी अम्मी जो है वो कहती थी हमेशा। अम्मा जान कहती थी। बिल्कुल अम्मा जान कि जो है तुम्हें क्रिकेट जो है ना बहुत फजूल है, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो मैं उनसे अब कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि एक ये फ़ायदा हो गया कि एक आपको अच्छी बहू मिल गई। अच्छा, आप एक और क्रिकेट अच्छी बहू खेलते मिल हैं? गई। एक तो और कितनी शादियां की हुई नहीं, आपने? मतलब बाकी भाभी अभी अच्छी हैं। लेकिन ये सेव कर रहे हो अपने आप हाँ, को। एग्जैक्टली, घर भी जाना होता है। तो क्रिकेट का शौक है क्रिकेट आपको? जो है बहुत शौक है क्रिकेट का। यहाँ पे जब से शुरू कर दी थी क्रिकेट, रात दिन खेलते थे हम लोग। तो एक मेरे जो है वो बहनोई, जो अभी बहनोई हुए, तो वो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे पहले। तो उन्होंने जो है कहा कि भाई तुम 2016 में उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसी तरह बात करके उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह का बताया मैंने। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी जो है वो सिस्टर इन लॉ है, एंड देन इस तरह जो है हमारी अच्छा, मुलाकात। उनकी तरफ से बहन हुई आप कह रहे हैं, क्योंकि आपकी तो सिस्टर नहीं है? हाँ, मतलब उनके बहनोई, हाँ सही। तो इस तरह मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जो है फिर शादी हो गई। ये कि क्वेश्चन करना तो फजूल है कि लाइफ कैसी जा रही है, क्योंकि हर मर्द की लाइफ नहीं, अच्छी लाइफ होती है। एक्चुअली यार अच्छी जा रही है। लाइफ पहले से, हाँ, पहले अपना चार्म था लड़कों के अंदर, अब जो है वो अपना चार्म है। इट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली इट्स अ नेक्स्ट स्टेप इन योर लाइफ, राइट? कि आप एक स्टेप था, पहले बच्चे थे, आपने एजुकेशन में करना था, एजुकेशन करी आपने, फिर उसके बाद आपने जॉब करनी थी, जॉब हुई, फिर आपने शादी करनी थी, शादी हुई, फिर उसके बाद अब जो भी नेक्स्ट स्टेप है, बिजनेस था, बिजनेस हुआ। अब अल्लाह ताला ने जो आगे लिखा होगा। तो एक अच्छा है कि प्रोग्रेस हो रही है, लाइफ जो है वो। हम अपनी ऑडियंस को बता दें, ये जैसे अपने आप को सेव कर रहे हैं। करना पड़ता है क्योंकि घर जाना है। डेफिनेटली, यस। जस्ट किडिंग। ओके, तो माशाल्लाह शादी हो गई, सब कुछ हो गया। तो बिजनेस का, जैसे आपने कहा, आप तो कोविड तक काम कर रहे थे, 21 तक, बिल्कुल। तो आज 24 है। तो बिजनेस का आइडिया कैसे आया?
क्या इतनी सेविंग आपने रखी हुई थी या क्या, किस तरीके से? नॉट रियली। तो हम लोग का ये था कि हम लोग हॉस्पिटल में काम करते थे। उसमें जो है जब कोविड हुआ तो उन्होंने ऑलमोस्ट 50% या 50% से ज़्यादा लोगों को घर पे भेज दिया। तो लकीली इनफ मैं भी चला गया घर पे। तो उसमें फिर मेरे पास टाइम होता था क्योंकि मैं घर पे मैनेजमेंट का काम था मेरा। तो मेरी जो जॉब रिक्वायरमेंट थी वो इतनी ज़्यादा आवर्स नहीं थे उसके अंदर। मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने अमेज़ॉन पे सेल करना शुरू करी, कुछ ईबे पे सेल करना शुरू करी, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स ढूंढे यहाँ से। मेरा हम दोस्त है एक अनस, तो उसने जो है उससे मेरी बात हुई। मैंने कहा यार ये इस तरह का है। तो उसने कहा कि मेरे पास भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि बेच रहे हैं और उनको जो है वो प्रेप सर्विस चाहिए होती। तो बेसिकली ये कि वो प्रेप जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं है यूएस के अंदर, बट इफ दे आर सेलिंग हियर इन यूएस दे नीड ए वेयर हाउस और समवन हु कैन पैक देयर प्रोडक्ट्स एंड शिप इट। तो जब ऑर्डर आता है तो बेसिकली उसको पैक करके शिप करना। तो आपको वहाँ से तो आइडिया आया है? फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं गैराज में ही, भाई के घर में जो है वो गैराज में स्टार्ट किया। तो पहले तो अपने ऑर्डर्स आना शुरू हुए, ईबे के अच्छे खासे ऑर्डर्स आ गए थे, फिर लोगों का भी स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद एक छोटा सा एक ऑफिस लिया 2021 में, बल्कि 2020 के एंड में स्टार्ट कर दिया था ऑफिस, एक 1500 स्क्वायर फुट का। 2020 में ही, हाँ 2020 में ही ऑलमोस्ट था। स्टार्ट कर दिया था अगस्त के अंदर। एक ऑफिस लिया वहाँ पे 1500 स्क्वायर फुट का। उसके अंदर जो है वो 3-4 क्लाइंट्स आए, उन्होंने सामान दिया हमें, तो हम लोग स्टार्ट किया इस तरह करना। फिर उसके बाद एक साल के अंदर ही जो है वो इतने सारे क्लाइंट्स हो गए थे कि जो है हमें बड़ी स्पेस चाहिए थी। और फिर क्लाइंट्स हो गए थे जो कि जिनको कंटेनर मूव करने थे यहाँ पे। तो उस चक्कर में फिर हमने बड़ा वेयर हाउस लिया जिसमें जो है वो डॉक्स होते हैं। वेयर हाउस के अंदर जो है वो फोर्कलिफ्ट वगैरह ये सारी मशीनरी वगैरह स्टार्ट करी। आहिस्ता आहिस्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह we are sitting in a starting from 1500 square foot to a 6000 to a 12,000 and this is a 22,000 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो अब ये कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो 30,000 का है इंशाल्लाह। अगस्त के अंदर ही हमारा इसकी लीज खत्म होगी तो इंशाल्लाह we'll move out। तो क्लाइंट्स आपके ज़्यादातर यूएसए से ही हैं, पाकिस्तान से? पाकिस्तान से थे इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था। तो और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करी थी लेकिन क्लाइंट्स बहुत आ रहे थे क्योंकि सर्विस अच्छी थी। तो उसकी वजह से क्लाइंट्स जो है वो दूसरे क्लाइंट्स को लेकर आ रहे थे, रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आ रही थी हमारे पास, तो रेफरल्स बहुत आ रहे थे। तो वो सबसे अच्छा हमारे हिसाब से क्लाइंट होता है क्योंकि एक तो उसको पहले से एक एतमाद होता है कि यार इन्होंने मेरे दोस्त का काम सही किया है तो डेफिनेटली मेरे साथ भी जो है ये सही रहेंगे। कोई रेफरल प्रोग्राम तो नहीं स्टार्ट किया हुआ था कि रेफरल लेके आओ? रेफरल किया हुआ था लेकिन उसमें भी ये कि हाँ 5-6 लोगों किया हुआ था, उधर से भी आ रहे थे क्लाइंट्स, लेकिन ये कि इतने जो ज़्यादा क्लाइंट्स आना शुरू हुए वो तब हुए जब हमने सर्विस अच्छी कर दी। तो एंड बहुत ही ईजी फार्मूला है कि आप काम नेकी से करो, अपने ऑनेस्ट रखो अपने आप को, और ये है कि कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए, क्लियर रखो, यस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आपका। अगर ये चीज़ें हैं तो आपका अगर क्लाइंट बेस अच्छी है तो और क्लाइंट लेकर आएंगे, खुद क्लाइंट लेकर आएंगे। तो मार्केटिंग में बहुत कम लगाया, अब हमने मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा शुरू कर दी है क्योंकि ये कि अब जगह ज़्यादा हो गई है तो डेफिनेटली हमारे पास ज़्यादा स्पेस है कि हम लोग ज़्यादा क्लाइंट्स ले सकें यहाँ पे। तो अब यूएसए से भी क्लाइंट्स आ रहे हैं? अब लास्ट ईयर से जो है यूएस से, यूरोप से बहुत क्लाइंट्स आए हैं, साउथ अमेरिका से बहुत क्लाइंट आए हैं। हम 6 महीने पहले गए थे, बल्कि जुलाई में लास्ट ईयर मैंने फ्लोरिडा में एक वेयर हाउस खोला क्योंकि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे वहाँ पे। तो हमने एक छोटा सा वेयर हाउस वहाँ पे लेके 6 महीने की लीज करके खोला, लेकिन ये कि वो चला नहीं। उसमें जो है वो आए, क्लाइंट्स आए, सर्विस भी सही थी, लेकिन ये कि काम करने वाले नहीं थे। तो टीम जो होती है ना आपकी काम करने वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, स्पेशली जो आपकी टॉप टीम है जिसमें आपके मैनेजर्स आ जाते हैं, एसोसिएट्स आ जाते हैं, या प्रोजेक्ट आ जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आ जाते हैं। वो अगर आपकी टीम अच्छी है तो आपको यू हैव एक तो सुकून बहुत होता है, और दूसरा ये है कि आपको ग्रोथ करने का चांस मिलता है कि आप उन पर रिलाई करके यू कैन मूव फॉरवर्ड टू अनदर लोकेशन एंड दे विल टेक केयर ऑफ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की टीम बहुत अच्छी है। बताना चाहेंगे कितने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं? इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास तकरीबन जो है वो 11 लोग थे। तो ये काम जो है ना, इट्स मोर ऑफ अ लेबर इंटेंसिव। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जब ज़्यादा काम आता है तो हम लोग हायर करते हैं, 3-4 महीने के लिए हायर होते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं दूसरे, या एग्जैक्टली। तो काम जब कम होता है तो लोग कम हो जाते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 7 लोग हैं यहाँ पे, और ये कि उसमें एक मैनेजर है और बाकी जो है वो कुछ उनके अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ जो है वो
ऑर्डर फुलफिल कर रहे होते हैं, कुछ प्रेप में कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो वेयर हाउस के अंदर इनकमिंग एंड आउटगोइंग। आपने ये बात शुरू की तो बताएं कि आपका काम बेसिकली है क्या, ज़्यादा से उसकी डिटेल दें। जैसे मैंने इनिशियली बताया था आपको कि हमारा जो है वो ऑर्डर फुलफिलमेंट का काम है, तो आई थिंक दैट्स द जेनेरिक वर्ड दैट जो भी हम लोग करते हैं उसके अंदर वो काम आ जाता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड स्टोरेज। तो बेसिकली अगर आप एज अ सेलर अमेजोन पे, आई एम जस्ट गोना गिव यू अमेजोन एग्जांपल क्योंकि वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप बेचते हैं अमेजोन पे कुछ सामान, तो आपको जो है वो सामान अपने घर से अपने पास से अमेजोन भेजना पड़ता है। ओके। अमेजोन के FBA सेंटर्स जो हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिसमें अमेजोन जब ऑर्डर आता है तो अमेजोन शिप करता है जिसको हम कंज्यूमर। प्राइम, वो अमेजोन प्राइम देखते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक उसका कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी FBM है, वो कम टू दैट। तो FBM में क्या होता है कि आपके पास सामान आपने खरीदा कहीं से, किसी सप्लायर से, और आपने उसको नया FNSQ लेबल लगाया, उसके ऊपर बारकोड लगाया, आपने उसको प्रेप किया। अगर वो पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 3 बिक रहा है, क्योंकि एक्सक्यूज मी, सप्लायर से जो आपको मिलेगा वो आपको सिंगल यूनिट से मिलेंगे। यस, लेकिन अगर वो अमेजोन पे पैक ऑफ 2 बिक रहा है तो आपको उसको पैक करना पड़ेगा। तो वो आप करके आपने वो सब बॉक्स बना के अमेजोन भेज दिया, 50-60 यूनिट लेस से, और वहाँ पे बिक गए, आपने फिर 50-60 यूनिट भेज दिए। तो यही अगर आप स्केल करें 1500-2000 यूनिट में, और अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो दैट्स वेयर वी कम इन। ओके। दैट्स वेयर पीपल सेंड ऑल देयर सप्लाईज टू अस। और एक और बड़ा फैक्टर ये है कि इफ यू आर नॉट हियर, अगर आप पाकिस्तान में हैं, USA, यस, यूएस के अंदर नहीं है, तो आपको जो है वो पाकिस्तान से आप सामान नहीं बेच सकते इतनी फ्रिक्वेंटली। ना ही आप पाकिस्तान से खरीद सकते हैं यहाँ के सप्लायर से, कि आप यहाँ से सप्लायर से पाकिस्तान जाए और फिर पाकिस्तान से जाए। तो बेसिकली वो यहाँ के सप्लायर से खरीद के हमारे पास ही आता है, हम यहाँ पे उसको रखते हैं और उसको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से प्रेप करते हैं और फिर अमेजोन पे। ये एक कैटेगरी होगी। सेकंड कैटेगरी है FBM, जो कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। वो ये होती है कि आपने लेट्स से 100 यूनिट्स खरीदे, अपने पास रख लिए घर पे, और आपके पास आप एक एक करके बेच रहे हैं उसको, डायरेक्टली आप उसको फुलफिल कर रहे हैं ऑर्डर को। तो आपकी फुलफिलमेंट जो है वो डायरेक्ट आपके घर से उठ के डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएगी, उसमें अमेजोन के पास नहीं जाती। वो यानी जिसने बाय किया है उसको डायरेक्टली उसके पास आप शिप कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो FBM में हमारे पास, अब अगेन, अगर आपके पास 1000-2000 यूनिट्स जा रहे हैं और आपके पास इतनी वो जगह नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है, देन वी कम इन, आप हमारे पास सामान भेजें, हम उसको स्टोर करेंगे अपने पास। हमारे पास शेल्विंग्स हैं, हमारे पास बिन्स हैं सारे, हम उसमें स्टोर करेंगे हर SKU, हर प्रोडक्ट के हिसाब से। और उसके बाद जो है उसको हम जो है जब आपका ऑर्डर आएगा तो हम उसको पैक करके शिप कर देंगे यहाँ से, और वो डायरेक्टली जो है वो आपके कंज्यूमर के पास चला जाएगा, जिसने भी आपका ऑर्डर किया है, जो भी आपका क्लाइंट है। आप उनको स्टोरेज का भी चार्ज करते हो, प्रेप का भी चार्ज? स्टोरेज चार्ज। अब तीसरी जो हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारी एक्सपेंशन हो गई थी ज़्यादा यहाँ पे वेयर हाउस की, तो हमने जो है वो पैलेट स्टोरेज लगा दिया यहाँ पे। तो उसमें यह है कि लोकल रिटेलर्स जो हैं उनका सामान अक्सर आ जाता है चाइना से या कहीं से भी खरीद रहे हैं पाकिस्तान से, तो उनको जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो अपने सामान उतार सकें और उसको पैलेटाइज कर सकें और उसको स्टोर कर सकें। जब उनको ज़रूरत होती है वो यहाँ पे आते हैं या फिर हमें ऑर्डर देते हैं, हम एक पैलेट पूरा बना के शिप कर देते हैं उनके स्टोर के ऊपर। तो ये एक रिटेल इंडस्ट्री में भी हम आ गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि ई-कॉमर्स जो है वो कोविड के दौरान बहुत अच्छी थी पहले 2-3 साल, लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी डाउन हुई भी थी। तो इस वजह से हमने आगे पीछे हाथ पांव मारना शुरू किया कि भाई और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जगह तो थी हमारे पास यहाँ पे। रिटेलर्स को भी फायदा हो गया, उनको अपने इंडिविजुअल नहीं लेने पड़ रहे। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा रेट अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। $30 पर पैलेट के हिसाब से हम उसको चार्ज करते हैं स्टोरेज, और ये कि हम इन एंड आउट उसमें इंक्लूडेड होता है। तो आसानी हो जाती है, क्लाइंट्स के लिए भी आसानी हो जाती है कि उनको अलग से पूरी जगह नहीं लेनी पड़ती, और ये कि हमारा भी फायदा होता है। उनका स्ट्रेस खत्म हो गया ना, बिल्कुल, काम सारा वो कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो हम लोग हैं ही, हमारा जो काम है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, मकसद ही यही है उसके अंदर कि आप जो है वो अपना जो आपका लेट्स से जो बोझ है इस चीज़ को वो आप हटा के इनके ऊपर डाल दें, और दे टेक केयर ऑफ लॉजिस्टिक्स। आपकी कंपनी का नाम क्या है? प्रेप प्राइम। जी। ये नाम कहाँ से आया? नाम जब हम रख रहे थे तो डेफिनेटली LLC खरीदने के लिए मुझे जो अकाउंटेंट था उसने कहा कि भाई ये नाम 2-3 उसने मुझे ऑप्शंस दिए, उसने बताया, मैंने उसको बताया क्या क्या चीज़ें करते हैं हम, तो उसने कहा ये है। तो मुझे प्रेप तो रखना था, प्राइम मुझे जो है वो एक चीज़ थी कि जो मुझे अमेज़ॉन की तरफ से ऐड हुई कि एक थोड़ा सा अट्रैक्शन है। और अभी भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 कंपनीज़ हैं, एक प्रेप प्राइम है और एक प्रेप जोन है।
तो दोनों को हम साथ साथ ही लेके चलते हैं। प्रेप जोन इस जो है वो बड़ी LLC है और उसके अंडर जो है वो प्रेप प्राइम आती है। ओके, जी, सही। तो मीनिंग कहना गलत नहीं होगा कि प्रेप जोन जो है वो मदर कंपनी है। करेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ, ओके, सही। और क्या क्या सर्विसेज जस्ट ये हो गया। इसके बाद इंस्पेक्शन हो गई। क्रॉस डॉकिंग अभी आजकल स्टार्ट हुई है, जिसमें ये कि हमारे पास कंटेनर्स आ रहे हैं और कंटेनर्स जो हैं वो दूसरी जगह फ़ौरन चले जाते हैं। तो बेसिकली आप एज अ क्लाइंट आपने किसी से सामान ख़रीदा, लेकिन आप नहीं चाहते कि सप्लायर की इन्फॉर्मेशन मेरे बायर के पास जाए, तो वो सप्लायर से जो पूरा कंटेनर आता है वो हमारे पास आता है यहाँ पे। हम यहाँ पे 1 दिन रखते हैं, उसके बाद आप उसको शिप करा देते हैं अपने बायर के पास। तो बेसिकली जो आपके बायर के पास इन्फॉर्मेशन जाती है वो हमारे वेयर हाउस की जाती है, सप्लायर की नहीं जाती है। तो ताकि बायर डायरेक्टली सप्लायर से ना ख़रीद ले। तो ये चल रहा है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली लिक्विडेशन में चल रहा है। लोग लिक्विडेट करते हैं तो वो ख़रीदते हैं कहीं से और फिर वो आगे लोगों को बेचते हैं। इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि लोग क्या प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स चेक करते हैं क्या नहीं करते? डेफिनेटली। तो हमारी नो अल्कोहल नो पोर्क एक पॉलिसी है। स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़ॉन पे भी जो है वो ऐसी चीज़ सेल नहीं कर सकते जिसमें अल्कोहल हो। तो उसकी वजह से एक तो ये कि हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल वगैरह पोर्क नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़। कस्टम हम लोग कस्टम नहीं करते, हम लोग जो है वो शिपिंग नहीं करते। तो बेसिकली जो क्लाइंट होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है सामान यहाँ तक लाने के लिए। नहीं, कस्टम वो क्लियर तो वो करवाएगा। खुद क्लियर करते हैं। तो बेसिकली जो भी वो सामान मंगवाते हैं उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, वो उनकी होती है। कस्टम चेक होता है, कस्टम से क्लियर होता है। तो एज लॉन्ग एज वो इस US में अलाउ है प्रोडक्ट, वी कीप इट हियर। ओके, तो इसमें कोई आपको ये प्रॉब्लम नहीं कि कोई इनलीगल चीज़ आएगी? एग्जैक्टली, क्योंकि वो सब कस्टम से क्लियर होकर आता है। कस्टम से क्लियर। और जो लोकल है, लोकल में भी बड़ी कंपनी से आता है ज़्यादा सामान हमारे पास, कोई ऐसे छोटी कंपनी से आता नहीं है जो कि गलत सामान आ जाए। और वो गलत सामान का फ़ायदा भी नहीं होता उनको, क्योंकि वो अमेज़ॉन पे बेच रहे होते हैं। तो अमेज़ॉन पे गलत सामान को ऐसे बिक ही नहीं रहा होता। लेकिन जो स्टोरेज, जैसे आपने बोला कि आप स्टोरेज भी देते हैं, रिटेलर्स का भी यही है कि हम हमारे पास जो है परफ्यूम्स हैं, हमारे पास जो है वो बॉडी स्प्रेज हैं, परफ्यूम्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि स्टोरेज के अंदर है, रिटेलर के अंदर, जो कि अभी यहाँ पे मार्केट है हार्विन, उधर बिकता है। तो उसमें जो है ऐसी कोई ऐसी चीज़ है नहीं। यानी आप चेक करते हैं पहले? हाँ, हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं। या एग्जैक्टली, वी आस्क देम कि क्या है, क्या ये इसलिए पूछ रहा हूँ, हो सकता है किसी को आइडिया हो कि मुझे करना है, तो इसमें सिक्योरिटी का क्या? एग्जैक्टली, या तो हमारे पास हमारा वेयर हाउस अल्हम्दुलिल्लाह प्रीटी सिक्योर। हम लोग यहाँ पे 3 साल से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी कोई इशू नहीं हुआ। अक्सर सामान बाहर भी रह जाता है, तो कोई अल्लाह का शुक्र है ऐसा इशू नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे अगर रब्ता करना, कांटेक्ट करना हो, मुझे prepprime.com, that's the best way to do it। आई विल या लगा देना इसके अंदर। दूसरा ये कि मेरा जो कंपनी का फ़ोन नंबर है उस पर मुझे रीच आउट कर लें। व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट, क्योंकि मेरे तकरीबन 80% क्लाइंट्स अभी भी जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, लाइक आउट ऑफ US हैं। तो उसमें ये है कि उनके लिए आसानी हो जाती है व्हाट्सएप पे रीच आउट करने के लिए। तो आपने बिजनेस भी कर लिया, शादी भी कर ली, क्रिकेट भी खेल लिया, अमेरिका में सब भी। आप पाकिस्तान भी आते जाते रहे, सऊदी। व्हाट यू थिंक कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका, अगर आप कंपैरिजन नहीं, लाइक आपको कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी? What life देखिए, you टाइम prefer? तीनों में डिफरेंट था, राइट। उस वक्त छोटे थे, अब डिफरेंट है। अब जो है वो जिम्मेदारियां हैं, शादी हो गई है। अभी भी मुझे मौका मिले कि मेरा जो है वो मेरे पास इतना हो कि मैं जाके किसी स्पेशली दोहा में जाके रह सकूं, मिडिल ईस्ट तो मिडिल ईस्ट कंट्री में जाके रह सकूं, तो मैं शायद चला जाऊं वहाँ पे। वाई? वहां से तो यहाँ लोग पे कहते हैं कि हम उठ के बाहर आ रहे हो, तुम लोग वापस आ रहे हो। हाँ, जो है वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि जॉब वाले हैं। तो अगर बिजनेस के माइंड से जाया जाए, बिजनेस किया जाए वहाँ पे, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो वहाँ पे भी हैं। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ी लिमिटेड है, सऊदीया में थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं उसके अंदर आपको यू कैन स्टिल ओन, यू कैन हैव अ प्रॉपर्टी, यू कैन डू योर बिजनेस, यू नो। और वहाँ पे कर रहे हैं लोग, पाकिस्तान से आके इतने लोग कर रहे हैं। यहाँ से मैं कुछ फैमिलीज़ को जानता हूँ जो कि दोनों जगह बिजनेस कर रही हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी कर रहे हैं। रीज़न आई थिंक जो होती है वापस जाने की, वो होती है आपके बच्चों की परवरिश के लिए। जो है वो ये है कि अच्छा रहता है कि आप जो है एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको इस्लामी माहौल मिले, जहाँ पे आपको जो है वो मस्जिद में जाने को, यहाँ पे भी डेफिनेटली अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मस्जिदें हो गई हैं, स्पेशली ह्यूस्टन के अंदर, कि आपको जो है यू कैन गो टू एवरी प्रेयर बेसिकली।
5-10 मिनट में आपको गाड़ी की राइड से आपको मस्जिद मिल जाती है, लेकिन ये कि एक इस्लामी माहौल जो है आपको वो नहीं मिलता। तो वो एक कोशिश होती है ज़्यादातर पेरेंट्स की कि यार हम वापस जाएं, वहाँ पे रहें, एटलीस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन वहाँ से करें और फिर हायर एजुकेशन के लिए बच्चे को यहाँ पे ले आए, और फिर वही साइकिल जिसमें हम थे उसमें दोबारा से स्टार्ट हो जाए कि बच्चा आए, बच्चा खुद आके पढ़े अपना, डेफिनेटली, लेकिन उसके पास ये होगा कि एक एक सपोर्ट होगी पीछे, लेवरेज होगा जो Yes, हमारे पास नहीं था। लेकिन ये कि उसको फिर भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसकी अपनी स्ट्रगल होगी, उस टाइम पे जो चल रहा होगा, उस टाइम पे जो इश्यूज होंगे वो उस चीज़ से स्ट्रगल तो होगी। मेनली हम लाइक फॉर मी, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ वापस तो मेरा फोकस ये है कि मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, आने वाले लाइक जो नस्ल है उसको फैमिली वैल्यूज ज़्यादा दिखा सकूँ, जो कि Exactly. मैंने यहाँ पे देखा है बहुत कम। या आप यहाँ पे अपने घर में रह रहे होते हो, अपने अपार्टमेंट में रह रहे होते हो, अपने जो है वो इमीडिएट फैमिली के अंदर होते हो, बहुत हो गया तो आप, अगर आपके पेरेंट्स हैं या आपके भाई हैं तो आप उनसे मिल रहे हो, हर उसके बेसिस पे आप दोस्तों से मिल रहे हो। लेकिन आपके बच्चे जो होते हैं ना वो जब स्कूल जाते हैं तो वो इतने आइसोलेट हो जाते हैं कि या तो फिर वो गलत दोस्तों में चले जाते हैं, एक्सपोजर नहीं है उनका फैमिली के साथ। एग्जैक्टली, वो वैल्यूज नहीं पता चलती उनको। ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है, मैंने यहाँ पे बैठे हुए बच्चों को देखा है जो कि माशाल्लाह से हिफ्स भी करते हैं, उनकी गैदरिंग भी अच्छी है, उनको जो है बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है और वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर। लेकिन ये कि एवरेज जो बच्चा है, मेजॉरिटी की बात हो रही एग्जैक्टली, है। वो नहीं होता, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है ऐसी। तो एक ये रीज़न होता है, और दूसरा वही अपना भी इंसान कहता है कि मैं अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह आ गया हूँ कि भाई मैं अब अपना इस्लाम के करीब हूँ, मैं उम्रे पे जा सकता हूँ जब भी जाना चाहूँ। That's the main और ये reason. एक और ये उसके बाद ये कि अपनी खुद की दोस्त वहाँ पर हैं, कुछ की फैमिलीज वहाँ पर हैं मिडल ईस्ट के अंदर, तो वो फिर जो है बचपन वहाँ पे एक तो गुजरा होता है, तो दैट्स बिल्कुल, वाई हम लोग। या और सबसे बड़ा जो रीजन एक आता है मुझे लोगों का, वो ये होता है कि यार उम्रे पे जाना इजी है, या मक्का मदीना, हम सऊदी अरब में रहे हैं, आपको एग्जैक्टली, पता बिल्कुल इजी हो जाता था। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा जो है ना एक फैक्टर होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है जिसके पास अपॉर्चुनिटी हो वापस जाए, अपनी अपनी सोच के ऊपर होती है, अपने काम के ऊपर होता है। अगर मैं भी जाऊँगा भी तो मेरा ऐसा नहीं होगा कि मैं वहीं पे रहूँगा, मेरा यही होगा कि मैं हर 2-3 महीने बाद इधर उधर दोनों चीज़ों को कंट्रोल करते मैंने हुए, देखा ताकि काफी ये लोग कि करते या हैं। करते हैं लोग। मैं बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूँ जो कि जिनकी फैमिलीज जो है दुबई में या दोहा में है, बट वो काम के लिए इधर आते हैं, उनका बिजनेस है सेटअप यहाँ पे, तो वो हर 2-3 महीने में आते हैं, 3-4 हफ्ते के लिए, फिर वापस चले जाते हैं। तो ऐसा अगर हो सकता है तो डेफिनेटली ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो सकता तो यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे भी जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अपने बच्चे को सही तरीके से, जिस तरह से आपने पढ़ाना है, जिस स्कूल में लेके जाना है, प्राइवेट स्कूल हैं, इस्लामिक स्कूल्स हैं यहाँ पे, उधर लेके जा सकते हैं आप। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं यहाँ पे भी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है वो, लेकिन है अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान या सऊदी अरब से जो आजकल नौजवान निकलना जा रहे हैं, डू यू थिंक कि उनको निकलना चाहिए हाँ, नहीं, अगर उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है? एग्जैक्टली, एज लॉन्ग एज उनके पास मेरे हिसाब से एक सेमेस्टर का कुछ है ना करने को, दे शुड गो आउट। क्योंकि कहीं ना कहीं जाके, और उनको एक चीज़ जो मुझे बुरी लगती है, जो कि मैंने अपने ख़ानदान में भी देखा, कि बच्चों को ना जो है इतना पैम्पर किया जाता है, स्पेशली लड़कों को, कि भाई तुम, मतलब उनसे घर का काम नहीं कराया जाता। अगर आपकी बहनें हैं आपकी, तो वो कहते हैं कि भाई बहनें कर लेंगी, आप नहीं करें। तो उसमें ये होता है कि आप जो है ना सोचता नहीं है इंसान कि ये आगे जाके इश्यूज होंगे। जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आता है बच्चा, या उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाना चाहता है या वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना चाहता है, तो उसका माइंडसेट ही नहीं होता कि वो मेहनत करनी है, उसको अपनी जो है वो इश्यूज को खुद टेक केयर करना है। वो अम्मा अब्बा पे डिपेंड कर रहा होता है सारी जिंदगी। तो ये बहुत होता है पाकिस्तान में। तो उस चीज़ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही बच्चों को जो है वो डिपेंडेंट किया जाए समहाउ, कि भाई तुम जाके ग्रोसरी लेकर आओ, तुम जाके वो करोगे। आज तक हमारे अम्मा अब्बा ने हमें ग्रोसरी नहीं करने दी, तो शादी के बाद भी यही हुआ कि मैं अब ग्रोसरी नहीं करता। तो ये इफेक्ट्स जो है ना बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, और ये हम लोगों को समझ नहीं आते, क्योंकि उस वक्त क्या नज़र आ रहा होता है, मेरा बच्चा है, मैं सब कुछ कर लूँगी इसके लिए, मैं कर लूँगा इसके लिए, तो उसको बड़ा होने नहीं देते, या उन पे यकीन नहीं करते। हाँ, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता उसके अंदर। फिर बच्चा हर जगह जाता है ना, तो वो 2-3 स्टेप पीछे होता है, फिर उसको वो 2-3 स्टेप लेने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें फेलियर हो जाता है उनका।
अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर किसी के पास सोर्सेज हैं वो इधर आए, प्लस और अगर कोई वहाँ पे जॉब कर रहा है, सेटल है, अपना बिजनेस है, क्या उसको भी इधर आना चाहिए? देखिए, अगर स्टूडेंट है, अर्ली लाइफ डिसीजंस जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज़ को लेके कि आपने क्या करना है, स्पेशली सेकेंड ईयर के बाद। यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अगर आप सेकेंड ईयर के बाद आते हैं पाकिस्तान से, या बैचलर्स कर कर आते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू आप 10 साल जॉब कर कर आते हैं। तो क्योंकि आप एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएँ, आप वो स्ट्रगल करें जो हमने करी हैं, और उसमें अगेन आपको सिर्फ पहले महीने की या पहले सेमेस्टर की या 2 सेमेस्टर की फ़ीस चाहिए, उसके बाद आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे और जॉब्स मिल जाती हैं, आपको हाथ पाँव मारने पड़ते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप एक ज़िंदगी के ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है, आपके बच्चे हैं, बीवी है, और आप जो है उनको छोड़ के यहाँ पे मूव हो रहे हैं और उसके बाद ये सारी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। अगेन, अनलेस आपको सिचुएशन ऐसी है कि यू हैव टू गेट आउट, लेकिन अगर आप वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं तो उसी को बेहतर करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ पर आएँ और आप ज़ीरो से स्टार्ट करें जैसे हम लोगों ने किया था। क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी जो लोग हैं वो यही है कि हैंड टू माउथ चल रहा है। एग्जैक्टली, पेचेक आता है, पेचेक खत्म हो गया। एग्जैक्टली। वहां पे भी अगर इसी तरह, तो इनके मैंने लोगों को बताया, लोग कहते तो तुम वहां पे क्यों, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑलरेडी हियर, यस, वी स्टक हियर। वो आपने कर ली ना, आपने स्ट्रगल कर ली ना यार, आपने पिछले 4 5 साल 6 साल जब कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? ऑलमोस्ट 12। अच्छा, 10, 12। माशाल्लाह से। हाँ, तो 10 साल 12 साल आपने स्ट्रगल कर लिए, तो अगर आप पाकिस्तान जाते हो या सऊदीया जाते हो, तो आपको वो दोबारा से 3 4 साल की कम से कम स्ट्रगल करनी पड़ेगी, विच डजंट मेक एनी सेंस। आज आपके बिजनेस की बात हुई है, इफ यू डोंट माइंड अगर हम लोग थोड़ा सा आपके वेयर हाउस का टूर कर लें, ताकि लोगों को पता आइडिया हो जाए, एंड बाकी फिर बाद में बंद करते हैं। लेट्स गो। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो है वो आउटगोइंग एरिया है। बेसिकली जो भी हमारे प्रेप्स होते हैं, बॉक्सेस, हम उनको यहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद जो है वो यूपीएस वाला आके उसको पिकअप करके ले जाता है। तो यूपीएस का पिकअप एवरी डे स्केड्यूल्ड, मंडे टू फ्राइडे 5 बजे 5:30 बजे आता है ये हमारे पास, एंड वी पे फॉर दैट। क्लाइंट्स को पे करने की जरूरत नहीं होती इसकी। तो ये आपका मेन एरिया जहाँ पे आपकी प्रेप हो की चीजें पड़ी होती हैं। यहाँ पे राइट पे हमारी जो है वो आउटगोइंग का होता है सारा। ये सारा आउटगोइंग का पड़ा। ऑफिस में थे अभी हम। यहाँ पे हम लोग जो है वो एंट्री का, जैसे मैंने आपको बताया था, अंदर भी हमारा प्रेप रूम है कि जब हमारे पास सामान आता है तो हम यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर जाता है। यहाँ पे हमारे जो है वो एमपीएम के स्टोरेज हैं, प्रोडक्ट्स रखे होते हैं क्लाइंट्स के, तो उसको जो है जब ऑर्डर आता है तो हम उसको पिक करते हैं और फिर आगे उसको शिप करते हैं। तो ये जो एरिया है वो कोर्स बहुत खराब लग रहा है अभी, लेकिन ये कि वेयर हाउस है तो उसमें हमारा सामान मूव हो रहा होता है बार बार। दिस इज हमारा एक और क्लाइंट है, कूल एंड कूल सऊदी, एक्चुअली दुबई का क्लाइंट है ये। बहुत मशहूर है पाकिस्तान में भी। यानी ये सारे स्टोरेज है आपका। तो अब इनका ऑर्डर आता है तो हम पूरा पूरा पैलेट बना के इनको शिप आउट करते हैं। तो ये एक एरिया है यहाँ पे, एंड देन मोस्ट ऑफ दिस इज अगेन storage. Now, something जो कि recently started me is returns. So we've been getting a lot of returns from our clients. Amazon के removals होते हैं ये, उसमें जो है वो हमारे पास आते हैं, हम उन्हें इंस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें सॉर्ट करते हैं, और फिर क्लाइंट को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आए हैं, एंड बेस्ड ऑन व्हाट दे नीड फॉर अस टू डू, इफ दे वांट अस टू सेंड देम बैक टू Amazon, वी सेंड देम बैक टू Amazon आफ्टर प्रेप करने के बाद, उनको FNSQ नया लगा के बाद। And then this side is that's purely storage. इधर हम ज्यादा काम नहीं होता हमारा, इधर हमारा स्टोरेज होता है। कंटेनर जो है वो अनलोड होता है, तो इसका जो है हमारा कंटेनर अनलोड होता है यहाँ पे, एंड पैलेटाइजेशन होती है। ओके, ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट। नहीं, माशाल्लाह, अगर क्लीन वेयर हाउस होता तो पता होता कि आपके पास काम नहीं हो रहा। मेसी है तो पता है माशाल्लाह काम हो रहा है। लेकिन थैंक यू सो मच जिशान भाई, आपने इतना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अगली दफा दोबारा मुलाकात करते हैं, इंशाल्लाह और टॉपिक्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। ओके गाइस, काफ़ी मज़ा आया जिशान के साथ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब,
आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर कोई इनके साथ बिजनेस करना चाहता है या ऐसी कोई आइडियाज़ हैं, जैसे कि जी ने काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें दी, तो उन तक भी पहुंचे। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अपने आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन। अगर कोई हमसे कोलैबोरेट भी करना चाहता है या हमें अब चाहता है कि हम उनके पास आएँ, तो हमारा ईमेल आईडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं प्राइम की भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर कोई इनसे कांटेक्ट करना चाहता तो कर ले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।